दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स टॉपिक पर। आज हम आपके लिए कक्षा 10 के एक परिबोर्ड का पेपर लेकर आए हैं, विषय गणित। बहुत ही शानदार पेपर होने वाला है आज का। तो चलिए बिना टाइम खर्च किए हम पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पहले वाला जो प्रश्न है उसका पहला पॉइंट है, निम्न में से कौन सी ऐसी संख्या है जो परिमेय संख्या है। यहाँ चार ऑप्शन दिए, √3, √225, √27। इनमें से कौन सी एक ऐसी संख्या है जो परिमेय है, बाकी अपरिमेय है। इनमें से कौन सी परिमेय संख्या है वो बताना है। निम्न में से कौन सा द्विघात और द्विपदी है, जिसमें दो घात है और पद भी दो है, वो कौन सा है, चयन करना है। निम्न रैखिक समीकरण युग्म के हल कौन कौन से है, दो समीकरण दी हुई है, उनके हल कौन कौन से हैं, उनमें उनका चयन करना है। ax² + bx + c = 0 का मानक रूप, यानी ये किसका रूप है। ये एक बहुपद का है, द्विघात बहुपद का है, या द्विघात समीकरण का है, किसके लिए, द्विपदी बहुपद का है, किसका उदाहरण है, ये इन चारों में से चयन करना है। समांतर श्रेणी का तीसरा पद 5 है, सातवां पद 9 है, तो पहला पद और सार्वअंतर इनमें से कौन कौन सा होगा। आगे 7 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त के केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती। क्या बोला कि 7 सेंटीमीटर का एक वृत्त है, केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूर ये कोई बिंदु है, उससे वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ये सेम वैसा ही प्रश्न है जैसा कि आपको पीछे वाले परिबोर्ड में मैथ में देखने को मिला था। उसमें डायरेक्ट लिखा हुआ था, वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो सेम वही है। तो आंसर आशा करते हैं आपको पता होगा। बिंदु जो है अल्फा कोमा माइनस बीटा जो कौन से चतुर्थांश में स्थित है, आठवां है। 2 10² 30 अपॉन 1 - 10² 30, ये जो है किसके बराबर है, उसका मान लिखना है। कोण 90 - 30 डिग्री का मान कितना होगा। कोण 90 - थीटा जो है वो किसके बराबर होता है, tan थीटा के। तो tan 30 डिग्री का मान इनमें से कौन सा है, उसका चयन करना है। निम्न में से कौन सी एक माध्य ज्ञात करने की विधि है, समांतर या पग विचलन कल्पित, इनमें से या सभी है, कौन सी है वो बताना है। निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात करें तथा बहुलक ज्ञात करें। माध्य और बहुलक इनमें से कौन कौन से, उनका उपयुक्त चयन करना है। तो ये है हमारे पहले प्रश्न का अंतिम पॉइंट, पॉइंट नंबर 12। के कौन से मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों के अपरिमित रूप से अनेक हल विद्यमान होंगे। यानी कि a1/a2 = b1/b2 किसके बराबर है, c1/c2 के। समीकरण के मूल ज्ञात करें। समांतर श्रेणी के पहला दूसरा तीसरा तीन पद दिए हुए हैं, तो इसका कौन सा पद -81 है। क्या इस समांतर श्रेणी का कोई एक पद ऐसा है जो शून्य है, अगर है तो ज्ञात कीजिए। दो अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से भाज्य है। अगला प्रश्न हमारा लिखा है, 6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और उसे 3:2 में बांटिए। एकदम सिंपल साधारण सा प्रश्न है। और अब आगे अगला क्वेश्चन लिखा है, एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर। AB कोण ABC, यहाँ कोण का चिन्ह जो है करना था, शायद भूल गए थे टाइपिस्ट महोदय, ये यहाँ कोण का चिन्ह है। कोण ABC 60 डिग्री हो। फिर एक अन्य त्रिभुज बनाइए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की भुजाओं की संगत भुजाएं जो है उनकी 3/4 गुणा हो। अगला जो प्रश्न है उसमें लिखा है, यदि 15 कोट A बराबर 8 हो तो साइन C और टेन C का मान ज्ञात करें। जैसा कि आपको पता है कि ये मान लिया कोई एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ये A, ये B और ये C है, कोई भी तीन यहाँ कोण है। अगर ये तीन कोण इस प्रकार से है, जैसे वापस बना देता हूं एक बार आपके लिए, A B C। कोट A बराबर
8 लिखा है 15 यहाँ गुणा में, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि कोट जो है वो हो जाएगा किसके बराबर, जो 8 है उसके बट्टे में आ जाएगा 15। और कोट होता क्या है, कोट जो है क्या होता है, ये होता है आधार बट्टे लंब। कोट ए की बात की जा रही, कौन से के लिए, कोट ए के लिए, यानी कि आधार 8 है, ये वाली भुजा 15 है। पहले तो आपको ये तीसरे वाली भुजा ज्ञात करनी है। जैसे ही आप तीसरे वाली भुजा ज्ञात कर लेंगे, फिर आपको क्या टेन साइन सी और टेन सी का मान ज्ञात करना है। अगला है साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बटे में सेक 30 कोस 60 कोट 45 का मान ज्ञात करना है। प्रश्न संख्या 14 और 15 जो है माध्य और बहुलक से संबंधित है। इनमें आपको बारंबारता बंटन दिया हुआ है, एक में आपको माध्य ज्ञात करना है और एक में बहुलक ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात करने के लिए किसी उपयुक्त विधि का नाम नहीं लिखा हुआ है, आप जो अच्छी लगे उस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 16 जो है प्रायिकता से संबंधित प्रश्न है। लिखा गया है कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए कब, जब किसी एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक वर्ग संख्या होगी, इसकी क्या प्रायिकता है, एक अभाज्य संख्या नहीं होगी, एक अभाज्य संख्या होगी तथा एक विषम संख्या होगी। 4 ऑप्शन दिए हुए, 4 पॉइंट दिए हुए, इन चारों पॉइंटों के आंसर बताने। राजीव ने 1995 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन पर कार्य करना प्रारंभ किया। प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त होती है। कौन से वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपए हो जाएगा तथा 10 वर्षों के बाद में उसने कितना वेतन प्राप्त किया। ये समांतर श्रेणी से संबंधित प्रश्न है, जिसमें आपको देखिए समांतर श्रेणी का पहला पद दिया हुआ है। समांतर श्रेणी का पहला पद जो है 5,000, समांतर श्रेणी का अंतिम पद ये दिया हुआ है 7,000। पहला पद कितना था 5,000, अंतिम है 7,000। अब 200 रुपए की वृद्धि हो रही है, तो यानी ये है सार्व अंतर, जिसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं। डी का मान है 200। और अब पहले तो देखिए ये आपके पास ए एन है और फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आपको याद हो तो होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। या ए एन का मान आपको दिया हुआ है, अच्छी बात है। ए प्रथम पद दिया हुआ है, एन पदों की संख्या यहाँ 7,000 के लिए ज्ञात करनी है, एन का मान, और डी का मान आपको दिया हुआ। इस फॉर्मूले में 5,000 ए का मान और ए एन का मान 7,000, डी का मान 200 रखेंगे तो एन का मान प्राप्त हो जाएगा, तो जो कि आपके पहले इस पॉइंट का आंसर है। किसका, कि प्रत्येक वर्ष इतनी होती है तो कौन से वर्ष में, यानी मान लो अगर यहाँ से जो भी आंसर आता है, मान लो 5 साल आता है तो 5 का मतलब है 2,000 बराबर फिक्स हो जाएगा, क्योंकि 1995 में 5,000 रुपए की सैलरी थी। जितने साल आएंगे उसको 1995 में जोड़ेंगे, जैसे मान लो 7 साल आया तो वो 2002 में हो जाएगा। ये तो इसका पहला पॉइंट। अब दूसरी चीज आपको और क्या पूछिए वो देखो, 10 वर्षों के बाद कुल कितना पेमेंट प्राप्त होगा। फॉर्मूला वापस यही ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला, जबकि इसी फॉर्मूले में ए एन का मान ज्ञात करना है कब, जब ए का मान 5,000, एन यानी 10 वर्ष का अमल होगा, डी 200 रुपए का सेम है, तब ए एन की वैल्यू बतानी है। अथवा वाला प्रश्न है 100 से 200 के बीच में विषम संख्याएं कितनी है, उन सभी का योग ज्ञात करें। प्रश्न संख्या 18, ए और बी दो बिंदु है, उनको जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए। ये ए और बी दो बिंदु है, समान 3 भागों में बांटना है, यानी इसको 2 जगह से काटना होगा, पी और क्यू दो अलग अलग बिंदुओं से। पहले आपको बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात करने हैं और वैसे ही आप बिंदु क्यू के ज्ञात कर सकते हैं। बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए आप कह सकते हैं कि बिंदु पी जो है इस रेखाखंड ए बी को 1:2 में बांटता है। ये चैप्टर का जो पहला प्रश्न है उसके जैसा प्रश्न हो गया। बिंदु पी ए बी को 1:2 में बांटता है, यानी x1 y1
x2 y2 और m1 m2 दिया हुआ है। आपको बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने। फिर सेम इसी प्रकार से आपको क्या करना है, लिखना है कि बिंदु Q जो है, ये वाला बिंदु Q, ये वाला जो बिंदु Q है, ये इस AB को 2:1 में बांटता है। तभी तो ये 1:1:1 तीनों भाग बराबर हो पाएंगे। इस प्रकार से आपको इस प्रश्न को हल करना है। अथवा में क्या लिखा है, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जो बिंदु x y जो है बिंदु 3 6 और -3,4 से समान दूरी पर स्थित हो। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 19, लिखा है साइन a प्लस कोस a का होल स्क्वायर प्लस कोस a प्लस सेक a का होल स्क्वायर बराबर किसके बराबर है, 6 प्लस कोट स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर के बराबर। इसको आपको हल करना है। वैसे जो है यहाँ ये 6 की जगह टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है, वो देख लेना थोड़ा। अगला है अथवा वाला, कोसेक स्क्वायर a बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर a को यूज में लेकर या लागू करके निम्न को आपको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, कोस a माइनस साइन a प्लस 1 बट्टे में कोस a प्लस साइन a माइनस 1 बराबर क्या है, कोसेक प्लस कोट। ये था प्रश्न संख्या 19। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 क्या है, देखते हैं। एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई जो है निकटतम किलोमीटर में नापी गई है, निकटतम मिलीमीटर में, सॉरी किलोमीटर नाम आ गया। पौधे की पत्तियां अगर किलोमीटर में होने लगेगी तो समस्या बहुत बड़ी विकराल हो जाएगी। ये बारंबारता बंटन दिया हुआ है और इस बारंबारता बंटन का आपको माध्यक ज्ञात करना है। आप चाहे तो इसका अथवा वाला कर सकते हैं, इसमें भी जो है आपको माध्य ज्ञात करना है और इसके बारंबारता बंटन दिया हुआ है। अगला प्रश्न, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है। 7 पेंसिल, यहाँ थोड़ा ये जो क्रम है ना, इस क्रम की जगह आपको थोड़ा क्रम चेंज कर देना है। यह है कलम। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है। 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है तथा एक कलम का मूल्य ग्राफी विधि से याद करें। एक पेन व एक पेंसिल का मूल्य ग्राफिकल मेथड से सोल्व करना, ग्राफ बनाना है आपको। एक क्रिकेट की टीम के कोच ने 3,900 रुपए में 3 बल्ले व 6 गेंदें खरीदी। कुछ समय के बाद एक बल्ला और एक गेंद जो है, एक बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें 1,300 रुपए में खरीदी। एक बल्ले तथा एक गेंद का न्यूनतम मूल्य जो है ग्राफी विधि से हल करें। 8 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचिए, बिंदु ए को केंद्र मानकर। क्या पूछा गया है, बोला 8 सेंटीमीटर का एक लंबा रेखाखंड खींचिए, बिंदु ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाइए। बिंदु बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाइए। प्रत्येक वृत्त पर एक दूसरे के केंद्र से स्पर्श रेखा की रचना करें। तो सबसे पहले ए बी का जो है आपको समद्विभाजन करना है, जो कि कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ये एक डॉटेड लाइन आएगी, यहाँ एक कोई पॉइंट आ जाएगा जिसका कुछ भी आप नाम रख सकते हैं। इसको केंद्र मान करके या तो ए तक प्रकार खोले या बी तक, और फिर आपको इस प्रकार से जो है एक वृत्ताकार जो है भाग बनाना है। ये एक डॉटेड वृत्त जो है मूल वृत्तों को जहां जहां काटता है, जैसे यहां से काट रहा है तो इसको इससे मिला देंगे, और इस केंद्र को जहां से ये काटता है इसको इससे मिला देंगे। थोड़ी लाइन कुछ ज्यादा होच पोच हो गई है, आप समझ गए होंगे। अगला, इसके अथवा में भी आपको ऐसा कुछ मिल रहा है कि त्रिभुज एबीसी बनाना है जिसकी माप दी हुई है। बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर, बी 45 डिग्री, ए 105। इसके अन्य त्रिभुज की, इसके समरूप त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं इसके 3/4 गुणा हो। एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका ने 100 कुल नाम लिए और उनमें से प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या लिख दी। और आपको क्या करना है, इन अक्षरों के लिए माध्य अक्षरों की संख्या और बहुलक, माध्य और बहुलक दोनों चीजें ज्ञात करनी है। निम्न बारंबारता बंटन के लिए आपको क्या करना है, आपको जो x और y का मान ज्ञात करना है, जबकि माध्यक जो है 28.5 दिया हुआ है। देखिए ये जो पूरा प्रश्न है उसमें हमने सारे प्रश्न देखे। इसका जो जब टाइपिंग की गई थी तो दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न पहले नहीं आया था, अब नीचे के पार्ट में आ रहा है। अब हम ये भी देख लेते हैं क्योंकि वो पेज थोड़ा बीच में आ गया था एक।
लिखा हुआ है एक पासे को उछालने पर बाह्य संख्या आने की संभावना कितने प्रतिशत होगी। किसी समांतर श्रेणी में m जो है प्रथम पद है, सार्वंतर m है, तो AP का nवां पद क्या होगा। वृत्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। दो बिंदुओं का मध्य बिंदु क्या होगा। कोस A का मान साइन के पदों में क्या होगा। बारंबारता बंटन का माध्य क्या है। ये भी तीसरा प्रश्न है। दो संख्या है, तीन संख्या 6, 72 और 120 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करें। बहुपद का शून्य ज्ञात करें। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल आपको दिया हुआ है। दो संख्याओं का अंतर 26 से एक संख्या दूसरी से 3 गुणी है तो संख्या ज्ञात करें। द्विघात समीकरण 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0 के मूल ज्ञात करें। द्विघात समीकरण दी हुई है, k का मान ज्ञात करें जब इसके मूल बराबर हो। वृत्त की स्पर्श रेखा तथा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के मध्य क्या संबंध होता है, यानी त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है उसके बारे में पूछ रहा है, वो आपको बताना है। किसी बिंदु से मूल बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। कोई बिंदु P जो है x, y है और मूल बिंदु के निर्देशांक आप सभी भली भांति प्रकार से परिचित है। दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। यदि sin 2a बराबर 2 sin a है तो a का मान ज्ञात करें। 10वें पॉइंट में लिखा है एक ट्रिग्नोमेट्रिकल 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60 प्लस cot 30, इसकी वैल्यू बतानी है। किसी बंटन का माध्यक 8 और बहुलक 4 हो तो माध्य ज्ञात करें। अमित दो अलग अलग सिक्कों को एक ही साथ उछालता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वे कम से कम एक चित्त प्राप्त करें। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। और बहुपद जो दिया हुआ है इसके सभी शून्य ज्ञात करें। इसके दो शून्य आपको पहले से दिए गए हों। एक आयताकार बाकी लंबाई चौड़ाई से 4 ज्यादा है तथा अर्ध परिमाप 36 है तो बाकी विमाएं ज्ञात करें। तो हमने 4 पेज का ये पेपर देखा। सबसे पहले पहला पेज देखा, फिर तीसरा, फिर चौथा और फिर ये लास्ट में जो दूसरा पेज आया है। तो आपको आज का पेपर किस प्रकार से लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।